और अब फिक्र कैरी बैग पर आए सबसे बड़े फैसले की। आप चाहे किसी भी दुकान से कोई भी सामान खरीदें, आपको कैरी बैग के भी पैसे देने होते हैं। वैसे पहले तो हर दुकान कैरी बैग मुफ्त में देती थी, लेकिन अब दुकान वालों का तर्क होता है कि कपड़े के बैग प्लास्टिक के बैग की तुलना में महंगे होते हैं, लिहाजा बैग फ्री नहीं दे सकते। वहीं ग्राहकों का तर्क होता है कि जो दुकान सामान बेच रही है उसे ले जाने के लिए थैला भी दुकान को देना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि जब बैग पर कंपनी अपना विज्ञापन कर रही है तो फिर उसके लिए ग्राहक से पैसे क्यों ले रही है। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर सही कौन है। आज ये उलझन भी दूर हो गई। ये रिपोर्ट। तरह तरह के कैरी बैग और हर बैग के लिए मनमाना दाम। 2 रुपए का कैरी बैग 10 रुपए में, या फिर 15 रुपए में भी, या फिर इससे भी ज्यादा। मॉल में हाई-फाई शोरूम से लेकर छोटे दुकानदार तक अब ये बात आम हो गई है। एक थैले के बदले मनमाना वसूली। जब भी बिल कराने के दौरान आपको पता चलता है कि कैरी बैग की अलग से कीमत वसूली जाएगी, तब आप खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने इस रवैये को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया है। यानी कैरी बैग पर पैसे लेने को पूरी तरह से गलत, गैर कानूनी बताया है। आयोग ने ऐसी प्रक्रिया को तत्काल बंद करने का निर्देश जारी किया है। ऐसा चंडीगढ़ के एक उपभोक्ता की शिकायत पर किया गया, जिससे बिग बाजार में कैरी बैग के लिए अलग से 18 रुपए वसूले गए। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में यह फैसला सुनाया है कि कोई भी रिटेल आउटलेट्स अगर अपने ग्राहक से सामान ले जाने के लिए अगर वो कैरी बैग मांगता है और उससे पैसे वसूलते हैं तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा। एनसीडीआरसी ने फैसले में यह भी कहा कि सामान से पहले ही कैरी बैग की कीमत ग्राहकों को बताई जाए। ऐसा ना हो कि ग्राहक जब बिल भुगतान करने पहुंचे उस समय कैरी बैग की अलग से कीमत वसूली जाए। आयोग की सख्ती को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अब कैरी बैग को एक तय कीमत पर ग्राहक को बेचना सामान की बिक्री ही मानी जाएगी। ऐसे में कैरी बैग की बिक्री उपभोक्ता कानून के दायरे में भी आएगा। एनसीडीआरसी में यह मामला जिला उपभोक्ता फोरम और चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग के पास पहुंचा था। यहां भी बिग बाजार की पुनः विचार याचिका को खारिज करके आदेश जारी किया गया। हालांकि कैरी बैग का भी अपना एक अर्थशास्त्र है। यही वजह है कि यह हर दुकान में चलन में आ गया है। मान लें कि एक बैग के लिए आपसे 10 रुपए लिए जाते हैं, जिसकी कीमत 2 रुपए भी नहीं होती है, और एक दुकानदार पूरे दिन में ऐसे 100 बैग भी बेच दे तो 1000 रुपए के बैग पर उसे 800 रुपए का सीधा मुनाफा होता है। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब एक ठेले वाले से हम पॉलीथीन वो हमें फ्री में देता है, जबकि हम उसे 10-20 रुपए की सब्जी खरीदते हैं, और ये इतना महंगा सामान हम खरीदते हैं, उसका भी हम कैरी बैग से हमसे चार्ज लेते हैं लोग। इतना चार्ज नहीं लेना चाहिए, गलत है। ये जो चार्ज करते हैं गलत है। मतलब हींग लगे ना फिट करी और मुनाफा भी तगड़ा हो जाए। आखिर इससे तगड़ा मुनाफा कौन से धंधे में मिलेगा? तो रिटेलर्स ने इसे ही अपना रेवेन्यू मॉडल बना लिया। अब नियमों को ताक पर रखकर रिटेलर्स कागज और कपड़े के बैग भी बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, ये रिटेलर्स इन बैग्स पर अपना ब्रांड प्रमोशन भी कर रहे हैं। हालांकि कंज्यूमर फोरम की ओर से एक के बाद एक कई रिटेलर्स पर लगातार जुर्माना लग रहे हैं। न जाने ऐसे कितने ही केस पेंडिंग होंगे। खैर, भले ही रिटेलर्स ने कैरी बैग बेचने को अपने बिजनेस मॉडल का हिस्सा बना लिया है, लेकिन ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।